हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में आप इस तरह के मैप या फिर हो इस तरह के मैप आप किस तरह क्रिएट कर सकते हो, यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। हम लेकर आए आज हाउ टू क्रिएट द जियो लेयर एनिमेटेड मैप। इसको ओवरव्यू और प्रैक्टिकल सेशन करके देखेंगे। इसके बाद हम आपके जो कमेंट्स और थॉट्स रहेंगे उसके बेस के ऊपर हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल कवर करेंगे। तो चलो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट राइट नाउ। तो हम आ चुके हैं अभी यहाँ पर जियो लेयर एनिमेटेड मैप इस वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ से इस वेबसाइट को किस तरह यूज़ करना है इसी के लिए फर्स्ट हम इसे रिव्यू करेंगे एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड इसका हमारे एक्चुअल वर्क में किस तरह काम आता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ होम पेज पर हम आ चुके हैं। इसके बेसिक व्यू आपको इस तरह नज़र आएगा। यहाँ पर एक ट्यूटोरियल है जो आपको नज़र आ रहा है, क्रिएट स्टनिंग एनिमेशन मैप डायरेक्टली इन योर ब्राउज़र, यानी सेम ब्राउज़र का यूज़ करके आप स्टनिंग मैप क्रिएट कर सकते हो। देन डिज़ाइन मैप भी यहाँ पर उन्होंने शो किया है, हाउ टू मेक द डिज़ाइन मैप, then created map, then animated map, then shear map. Multiple options इन्होंने शो किया है. You can use this. Okay. Now it is time to go to the resources. For example, this is a sample resource, sample project resources. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने टाइप्स के रिसोर्सेज उन्होंने शेयर किया है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल टू शो द हाउ दिस मैप जियो लेयर मैप इज़ वर्किंग। आपके वर्क के अंदर आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। देन अनदर एक मैप देखोगे आप यहाँ पर, तो एनिमेटेड व्यू आप किस तरह जनरेट करा सकते हो। जैसे शो द 3D व्यू डायरेक्ट घुमा के उन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद देखिए सिटी को इसने व्यू करा है। तो इस तरह आप इस जियो लेयर मैप का यूज़ कर सकते हो आपके प्रैक्टिकल के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट इज कवरिंग ईयर, गो टू द होम एंड नाउ स्टार्ट विद द जियो लेयर मैप। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई जियो लेयर मैप ऐप्स नाउ फॉर अ फ्री। इस क्लिक कर देना है इस बटन के ऊपर। इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का फर्स्ट पेज आपके सामने आएगा। इस क्लिक ऑन द एग्रीड, एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी पासवर्ड दे देना है। अगर आपके पास नहीं है देन ऑलरेडी अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर रखा होगा तो कनेक्ट विद द गूगल्स। अब यहाँ पर क्या करना है, हम क्या करेंगे, इससे कनेक्ट हो जाएंगे। स्पेसिफिक जो ईमेल आईडी मैं राइट नाउ यूज़ कर रहा हूँ तो उससे मैं कनेक्ट हो जाऊँगा और कंटिन्यू बोलूँगा उसे। तो हम आ चुके हैं यहाँ प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर। यहाँ पर बेसिकली आप ये दिखाने चाहता हूँ कि जो लेयर डॉट ऐप के यूज़ कर आप खुद का एनिमेटेड मैप क्रिएट कर सकते हो। तो वही हम यहाँ पर आप दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आपको लॉगिन होने के बाद जैसे आपको प्रोफाइल के ऊपर जाते हो तो उसके बाद आपको एक प्लान नज़र आएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए तो ये प्रोफाइल के अंदर आप अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। कम बैक ऑन पॉइंट्स, अगेन हम प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाएंगे। प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नज़र आएगा, देखिए प्रोजेक्ट, टाइमलाइन एंड एक्सपर्ट, तीन ऑप्शंस आपके पास सामने अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे। देन सेलेक्ट द एनी प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल फ्लो लाइन, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसे सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एक नया प्रोजेक्ट आप ऐड कर लोगे आपके प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर। अब इसके ऊपर अंदर क्या है ना, कि स्पेस अपलोडिंग ऑप्शंस आपको नज़र आता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बाद। तो एक रन करके मैं दिखा देता हूँ, ध्यान आपको शो करूँगा कि ये किस तरह यूज़ करना है हमको। जैसे प्ले बटन के ऊपर प्ले टाइम लाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये मैप देखना है आपको। दिस इज़ वन ऑफ द सेक्शन। तो ये किस तरह प्ले हो रहा है पूरे सेक्शन के अंदर। तो इस तरह आप इसको पॉज करके यहाँ पर इसे पीछे लेकर देख सकते हो। देन यहाँ पर आपको फर्स्ट ओवरव्यू दिखाने वाले हैं हम लोग कैसे यूज़ करना है इसको। सबसे पहले प्रोजेक्ट ऑप्शन है, जहाँ से हम लोग हमने पर्टिकुलर सेक्शन सेलेक्ट किया। देन टाइमलाइन के ऊपर आने के बाद हमारे जो प्रोजेक्ट है वो आपको नज़र आएगा। उस टाइमलाइन के अंदर तीन ऑप्शन है, बोथ, कंट्रोल एंड प्रीव्यू। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो। यानी बेसिकली आपको एक ही विंडो के साथ आपको बेस मैप भी नज़र आएगा और आपका प्रोजेक्ट भी नज़र आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस यहाँ पर आपको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सर्च करना है तो वो भी कर सकते हो। दैन हियर द लाइब्रेरी, कुछ आइटम्स आप यहाँ सर्च कर सकते हो। तो फीचर्स आप चेंज भी करा सकते हो, पॉइंट लाइन समथिंग जैसे ये राउंड हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम दिखाएंगे। राइट नाउ इट इज़ टाइम ओनली द ओवरव्यू। तो ये हुआ है वन ऑप्शन। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन में आते हैं, ये लास्ट ऑप्शन है। तो टाइम लाइन के अंदर कुछ ऑप्शन हमारे पेंडिंग है, जैसे फ्लो लाइन फ्लो यहाँ पर दिखेगा। ये लेयर है, टॉप, सेकंड, थर्ड, इस तरह। तो आपके हिसाब से जैसे एनिमेशन जब क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पर देखोगे आप, ये प्ले हुआ, उसके बाद ये ऐड हो गए। देन दिस इज़ उसके बाद ये ऑप्शंस आपके यहाँ पर ड्राइंग, उसके बाद फुल स्क्रीन, ये सब आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये आपके एक के ऊपर एक आपको लेयर ऐड कर लेना है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू यूज़ योर जियो लेयर मैप। तो अब इसको हम पॉज कर देते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा
इस तरह आप अलग अलग लेयर ड्राइंग आप कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, यहाँ पर इफेक्ट ऐड कर सकते हो। कैमरा व्यू होता है तो ऊपर से ऐसे जूम करके इधर से किस तरह लेना है तो वो भी यहाँ पर हम दिखाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट। अब मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है रिजोल्यूशन, रिस्ट्रिक्शन, इसके बाद स्नैपशॉट, GIF भी आप क्रिएट कर सकते हो उसको। तो इसे करते हैं हम सेंड। एक्सपोर्ट होने के बाद आपके प्रोजेक्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यही दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, JioLayer.app का किस तरह यूज़ कर सकते हो आपके हिस्टोरिकल मैप क्रिएशन के अंदर। तो हेलो दोस्तों, ये टाइम आ चुका है हमारा रुकने का, और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उसके बाद आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, तो आपको अपडेट आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो रियली अच्छा लगा होगा, अगर आपकी कोई थॉट्स और कमेंट्स होंगे, जो भी होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिए। इससे हमें थोड़ी सी एनर्जी आती है और हम अच्छे वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और भी। ओके, आप थैंक यू।